आदरणीय महानुभाव, आप सभी का आज 14 नवंबर इस रविवासरीय जीवन कैसे जिए में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। आइए आज का मधुर भजन सुनते हैं। आप लोगों की नजर
आदरणीय बंधुओं, आपका एक बार पुनः स्वागत। आज बहुत ही पावन दिन, देव उठान एकादशी। कहीं आज कर रहे हैं, कहीं कल भी लोग मना रहे हैं। और ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाएगा। बहुत ही पावन, विष्णु पुराण में भी, कार्तिक महात्म में भी आज के इस दिवस का बहुत ही गहरा महात्म है। हमारे आपके जीवन में कई एक ऐसे क्षण आते हैं जो हमारे जीवन को कुछ ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव देके जाते हैं जिससे हमारा जीवन संचालित होता है। वर्षा ऋतु के अंत के बाद ये कार्तिक मास आया और ये कार्तिक मास प्रकृति के सभी आयामों को लेकर हमारे जीवन में एक नयापन लाता है। इसमें ऐसी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं, ऋतुएं, समय बदलता है। नवरात्रों से लेके विजयादशमी तक और उसके पश्चात ये शरद पूर्णिमा से लेके आज कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, ये जो समय है ये प्रकृति ने मनुष्य के लिए उसके जीवन में नव संचार, क्योंकि प्रकृति के आधार पर ही सब कुछ आधारित है। इसमें ऐसे हमारे जीवन का संचालन है कि प्रतिवर्ष, वर्ष दर वर्ष हम अपने जीवन में नयापन अनुभव करते हैं और हमारे जीवन को परम प्रभु के द्वारा ऐसा संचालित किया जाता है कि हम अपने जीवन में सदैव ऐसे बिंदुओं को जोड़ पाएं, ऐसे कार्यों को कर पाएं जो हमारे प्रकृति के सापेक्ष होकर हमारे जीवन में पुण्य लाभ दें अथवा हमारे जीवन को सफल बनाएं। आइए आज दुखभंजनी साहब का अगला पद का हम करते हैं विवेचना। इसमें हम पिछले तकरीबन 25-26 रविवारों से इस व्याख्या पर हमारी विवेचना है। हम आप लोगों के साथ इसको साझा करते हैं। आज संभवतः ये 27वां पद है जो आपके सामने। सोरठ मेला पंजवा, दुर्त गवाइया, हर प्रभु आपे सब संसार उबारिया, पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी अपना वृद्ध समारिया, होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देव सुखाली रहाओ, पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोय तिसका भरवासा, बकस लहे सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा, गुरु नानक देव की जय। कितने छोटे छोटे पदों में जीवन के सार को गुरबाणी हमें बताती है। द्रुत गवाया हर प्रभु आपे सब संसार उपारिया। प्रभु ने आप ही पापा नु दूर करके सारे संसार को बचा लिया है। आज के
इस कार्यक्रम के जीवन कैसे जिए में प्रारंभ में ही मैंने ये बात कही कि उबार लिया सारे दुखों दूर करके। देखिए, एक प्रकृति ने समय समय पर ऋतुएं बख्शी हैं और उन ऋतुओं के आधार पर 6 ऋतुएं हमारे भारतवर्ष में एक के बाद एक आती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतु, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतु, ये 6 ऋतुएं समय समय पर हमारे जीवन में प्रकृति के माध्यम से संचालित होती रहती हैं, चलती रहती हैं। इसमें हर ऋतु का अपना अपना महत्व है। ये ऋतुएं समयानुसार हमारे जीवन चक्र में नया पल्लवन देती हैं, नयापन देती हैं और पुराने दुख, कलेश, तापों, संतापों को मिटाते हुए, साइंस की भाषा में कहें, वर्षा ऋतु में कीड़े, पतंगे, बैक्टीरियाज इत्यादि इत्यादि, उनका भी नाश होते हुए प्रकृति अपने माध्यम से उनकी प्रकोप को कम करते हुए प्रभु ने आप ही पापां नूं दूर करके उससे उपजे हुए व्याधाएं, विकार, शारीरिक ताप, संताप, जो भी प्रकृति के वर्षा ऋतु में हमको महसूस होते हैं, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियाज, किसी भी प्रकार के कीट, पतंग इत्यादि जो मानव जीवन के लिए या प्राणी मात्र के लिए हानिकारक होते हैं, उन सब का समापन करके, उन सब विकारों को, दुखों को, कलेशों को, पापों को दूर करके सारे संसार नू बचा लिया है। दुर्त गवाइया हरि प्रभु आपे, सब संसार उबारिया। संपूर्ण संसार को नई संरचना दी है। पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, अपना विरुद्ध समाया। परमात्मा ने अपना वर्ग पहचान के कृपा कर देती है। हमारे ऊपर असीम कृपा परमेश्वर की बरसती है और रहमतें समय समय पर हमारे जीवन में ऐसे क्रमशः रूप से, धारावाहिक रूप में हमारे जीवन में यदि कोई हमारे शरीर में व्याधाएं, क्लेशें, पाप, संताप, विकार इत्यादि इत्यादि आते हैं, तो उनका समयानुसार धारावाहिक रूप में प्रकृति अपना संचालन करते हुए हमको नई हमारा पहचान करके, जीवात्माओं का पहचान करके कृपा कर देता है परमेश्वर। पार ब्रह्म प्रभु कृपाधारी, अपना वृद्ध समारिया, होई राजे राम की रखवाली। हे प्रभु प्रकाशक, हे परमात्मा, तेरी रखवाली में ही ये सब हो रहा है। सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली। परम सुख दाते दे, गुण गायन करण ते, तन मन होई सुखी जांदा है। आज का भजन भी बहुत ही सुंदर था कि किस तरह से हमारे जीवन में कितना समय गुजर गया है, कितना रह गया है, किसको पता है इस जीवात्मा से हंस कब उड़ जाए। तो हरि का सुमरन कर ले। सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली। परम सुख दाते दे, गुण गायन करण करके तन मन सुखी हो जाता है। मेरा सतगुरु पतता नू पवित्र करने वाला है। मैनू उस प्रभु पर पूरा भरोसा है। मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारी विवेचना का आधार, हमारे समय समय पर जीवन कैसे जिए का मूल आधार यही है कि उस परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, हमारा जीवन पवित्र बनाने की हर जगह मार्गदर्शन दिया है। चाहे वो गुरबाणी के माध्यम से, संतों महात्माओं के सत्संग के माध्यम से। मेरा सतगुरु पतितानु पवित्र करने वाला है, ये दर्शन है। मैनू उस पर पूरा भरोसा है। मैं किसी ने बातचीत में पूछा, क्या आपको ये भरोसा है कि भगवान है?
तो मेरा ऐसा जवाब था कि आपको इस भरोसे के अलावा और कोई भरोसा है कि प्रभु के अलावा कुछ और भी है जो आपका जीवन संचालन हो रहा है। कहने का अर्थ यह है, कुछ भी नहीं है प्रभु के सिवा, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। ऐसा भरोसा गुरु नानक को, मैंने उस पर पूरा भरोसा है। ऐसे भरोसे की बात गुरुवाणी जगह जगह कहती है, करती है, मार्गदर्शन देती है। बकस लय सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा। ओ सच्चा मालिक दास नानक, दासत्व भाव है गुरु नानक देव जी में। ਉਹ सच्चा मालिक दास नानक दी वैन दी सुन के सबना नू बख्श लेंदा है। बख्श लेने का अर्थ है कि सबको बख्शता है, माफ करता है और उनके कर्मानुसार, उनके पुण्य कर्मानुसार उनको पुण्य, पवित्र, पावन और सुंदर जीवन, जो लोक कल्याणकारी भाव हमारे अंदर, हमारे जीवन में आए, ऐसे प्रभु के सद्गुणों के दिए हुए कृपा रूप हमारे ऊपर मेहर बरसती है, जिसका हमें आभास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। आभास और एहसास जब ये होते हैं तभी हमारे जीवन में विश्वास उपजता है, आस उपजती है, भरोसा उपजता है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहे का इस विश्वास के भरोसे के ऊपर कहा है। मेरा अक्सर ये बातचीत होती रहती है और ये प्रसंग मुझे बहुत ही प्रिय है। इस भरोसे और आस विश्वास के आधार पर, जैसे चातक पक्षी को अपने प्रभु पर विश्वास होता है, वैसे ही हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। और इस तरह के प्रसंग हमारे आपकी बातचीत में आते हैं। अभी बातचीत में ये प्रसंग आया है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। चातक पक्षी, तुलसीदास जी ने अपने आप को चातक माना है। चातक जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद का ही पान करता है, एक बूंद को ही जीता है, एक बूंद को ही पीकर उसका पूरा साल गुजर जाता है, चातक उस स्वाति नक्षत्र की बूंद के अलावा कोई और पानी नहीं पीता। उसका भरोसा है। ऐसा भरोसा, जैसा एक ऐसी स्थिति आती है जब चातक पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ है और स्वाति नक्षत्र में ऊपर आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, बादलों की तरफ, श्याम घन बादलों की तरफ चोंच खोल के बैठा हुआ है, इस आस में कि वो आज स्वाति नक्षत्र की बूंद उसके चोंच में गिरेगी, उसकी जीवन की प्यास रूपी पिपासा शांत होगी। वैसा भरोसा उसका केवल उस बादलों की ओर है जो घुमड़ तो रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। ऐसे में उस चातक पक्षी की इंतजार करते करते उसके प्राण तक गले में आ गए। वो प्राण तक उसका ये प्रयास रहा कि मेरा प्रभु मुझे आज पानी की वो स्वाति नक्षत्र की बूंद अवश्य मिलेगी, ऐसा भरोसा उसका था। और इसके आगे का दोहा एक आता है, पपिया को मन देख के धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तो न बोरी चंच। उस पेड़ पर बैठा बैठा, जिसके नीचे तालाब बह रहा था, उस पेड़ पर बैठा बैठा चोंच खोले हुए आसमान की तरफ भरोसा रख के निहारता हुआ वो चातक पक्षी अंतिम सांस तक उस जल की बूंद का इंतजार करता है। परंतु प्रभु भी संभवतः, परमात्मा भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जिससे हमारे आपके जीवन में कई एक बार ऐसा होता है कि हम भरोसा रखते हुए भी कई एक ऐसे हमारे जीवन में घटनाक्रम आते हैं जो हमारे भरोसे टूटने को होते हैं, लेकिन प्रभु हमारे भरोसे को टूटने नहीं देता। ऐसे ही उस स्वाति नक्षत्र में वो पड़ने वाली बूंद, बादल घुमड़ घुमड़ के आने के बाद भी वो बूंद नहीं बरसती और
इस स्थिति में जातक अपने प्राण तक सांस लेता हुआ उसके प्राणों का अंत हो रहा है और निढाल सा वो उस पेड़ से नीचे पानी में गिर पड़ता है, लेकिन तब तक बूंद नहीं बरसती। चित्रण देखिए, इस दोहे के भाव में ऐसा भाव है कि पपिया का मन देख के उसका इतना मन, इतना गहरा विश्वास परमात्मा के उस स्वाति नक्षत्र की बूंद में था कि वो बूंद बरसेगी बरसेगी बरसेगी। ऐसा सोचते सोचते उसकी अंतिम सांस आ गई और वो निढाल होकर उस जल में गिर पड़ा। लेकिन उसके भरोसे का इम्तिहान लेते लेते संभवतः प्रकृति अथवा वो बादल भी सोचने लगे कि इसके भरोसे का अंत न होने दिया जाए। परमेश्वर ने ऐसे बादलों को बरसाया कि उस स्वाति नक्षत्र में जब वो पपिया खुद जल में, तालाब के जल में पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी चोंच ऊपर की तरफ खुली हुई थी। उसका मन देख के, भरोसे का, पपिया का मन देख के धीरज रहे न रंच। थोड़ा सा भी धीरज हमको महसूस नहीं होता कि थोड़ा सा भी धीरज नहीं है, लेकिन उसको धीरज अपार है, उसको भरोसा अपार है। और मरते दम जल में गिरा तो न बोरी चंच, तो भी उसने तालाब के जल को नहीं पिया। ऊपर की तरफ मुंह करके वो खोल के चोंच को बैठा रहा, लेकिन परम प्रभु ने अपने वादे के अनुसार उसके भरोसे को टूटने नहीं दिया और वो बूंद स्वाति नक्षत्र में पानी बरसा और वो जल की कुछ बूंद उसकी चोंच में गिरी और उसका जीवन पुनर्जीवित हो गया। वो पुनः उस प्यासे को पानी मिला और वो पुनः जीवित हो गया। मरते दम, आखिरी दम तक उसका भरोसा नहीं टूटा। ऐसा ही गुरु नानक देव जी भरोसे का बखान करते हैं कि मेरा भरोसा बखस ले सब सच्चे साहिब, सुन नानक की अरदासा, पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मोहित इसका बरवासा। मुझे, हे प्रभु, मुझे तो तेरे ऊपर ही भरोसा है और मेरे इस भरोसे को पूरा करेगा मेरा प्रभु। और परमेश्वर सबको बख्शता हुआ, सबको माफ करता हुआ, वो सच्चा मालिक दास नानक दी वैन दी सुन के सबनू बख्श लेंदा है। ऐसा आज की इस दुखमंजनी साहब का पद की विवेचना रही। आप लोगों को इस विवेचना के आधार पर मैं यही कहूंगा कि प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति अपने जीवन में भरोसे को ढीला न करें, भरोसे को तोड़े नहीं, भरोसे को छोड़े नहीं। उस परम प्रभु ने हमारे लिए अपार संपत्तियां, अपार संपदाएं, अपार प्रकार की विभिन्न प्राकृतिक शक्तियां हमारे जीवन के साथ टांक दी हैं, जोड़ दी हैं। ये हमारा उस परम प्रभु के ऊपर अटल विश्वास बना रहे, ऐसी गुरु नानक देव जी अरदास करते हैं और वो प्रभु सबको माफ करता है, बहुत दयालु है। ऐसा हम सभी का विश्वास, अपने जीवन में हम ये विश्वास लाएं और उस प्रभु के कीर्तन, भजन, नाम, सुमरन, सेवा इत्यादि के भाव अपने जीवन में संजोएं। इस प्रकार की वार्ता के साथ हमारा आज का कार्यक्रम, देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी बात है। आज ये देव प्रबोधनी एकादशी कही गई और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि पिछले चातुर्मास में भगवान विष्णु अपने शैया पर, शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में सोए हैं और देव उठान एकादशी, आज के दिन देव उठान एकादशी अथवा आज का दिन जो है तुलसी विवाह के रूप में भी कार्तिक माह में मनाया जाता है। एक छोटी सी कथा मैं आपको, कथा कार्तिक मास के महात्म की है और तुलसी, जिसे हम एक पौधे के रूप में बहुत ही पवित्र पौधा मानते हैं, वो तुलसी पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक लड़की थी और राक्षस परिवार में उसका जन्म हुआ था। तो वो वृंदा जो रही, उसका नाम वृंदा था। वो वृंदा जो रही भगवान विष्णु की
बहुत प्रिय, विष्णु प्रिया थी। बहुत अधिक भगवान को उसकी आराधना, अर्चना, पूजा, भगवान के प्रति समर्पण भाव उस वृंदा नाम की लड़की में था। वो कन्या जो थी वो राक्षस कुल में पैदा हुई थी, लेकिन उसकी सारी वृत्तियां परम प्रभु परमात्मा श्री नारायण भगवान यानी विष्णु भगवान के प्रति बहुत अधिक समर्पित भाव था। श्रद्धा, भाव, भक्ति की असीम उसके ऊपर रहमत थी और वो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय थी। होते होते जब बच्ची बड़ी हुई तो उसका विवाह का समय आया तो राक्षस कुल के राजा जालंधर, जो समुद्र से जल से ही पैदा हुए थे, जालंधर राजा के साथ, राक्षस राज के साथ उसका विवाह कर दिया गया। और विवाह उपरांत भी वो भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय थी। एक बार देवासुर संग्राम के समय ऐसा माना जाता है, देवों और असुरों का जो संग्राम हुआ है, उस संग्राम में इसने भी ऐसा व्रत, ये देवासुर, ये असुर का राजा होते हुए देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ और युद्ध चल रहा था। उस दरमियान इस वृंदा ने भगवान विष्णु की बहुत अधिक आराधना की, उसके प्रति भजन, पूजन, आराधन इत्यादि इत्यादि व्रत रखे। यहां तक कि ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है, ऐसे विष्णु पुराण में भी कार्तिक मास के महात्म्य में भी ये वार्ता आती है, ये कथा आती है कि उसने ऐसा कर लिया था, कि ऐसा निश्चय कर लिया था, ऐसा व्रत कर लिया था कि मेरा पति यानी जालंधर जो राक्षस राज था, जब तक देवताओं को विजय करके वापस नहीं आ जाता तब तक उस वृंदा ने वो व्रत रखा था। और वो व्रत भगवान विष्णु को के प्रति था। विष्णु की आराधना करती रही और वो बैठी रही जब तक युद्ध का समापन की घोषणा हो अथवा युद्ध करके मेरा पति वापस जीत के नहीं आता, उसका ये संकल्प था। ऐसा होते हुए भी उस पतिव्रता वृंदा का बहुत ही गहरा व्रत, बहुत ही घनिष्ठ गहन व्रत रखा गया, जिसका प्रभाव राक्षसों और देवताओं की जो लड़ाई हो रही थी उसमें राक्षस भारी पड़ने लगे और जालंधर सबको जीतता चला गया। राक्षस राज जालंधर की विजय होती रही। ये देख के देवताओं में बहुत खलबली मच गई। वो भागे भागे विष्णु जी के पास पहुंचे। तब तक विष्णु जी शयन में थे और उन्होंने उस विष्णु जी को जाके जगाया, देव उठान किया, देवों से उनसे प्रार्थना की कि हे देव, देवकुल पर, देवों पर ये असुर बहुत ही भारी पड़ रहा है, कुछ आप ऐसा उपाय करिए ताकि देवताओं की रक्षा हो सके। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। ऐसा करते हुए भगवान विष्णु जागे हैं, ऐसा माना जाता है, लिखा है कहीं कहीं। भगवान विष्णु तो सदैव प्रकृति के संचालक हैं, प्रकृति के पालन करता है, वो तो कभी सोए ही नहीं। परंतु आज के दिवस उनको जगाने का प्रावधान कथा में कहा गया है। भगवान विष्णु को सभी देवों ने जगाया कि हे प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने देखा कि वृंदा तो मुझे बहुत प्रिय है और वो इस व्रत में बैठी है कि मेरा पति जीत कर आए, इसके इस भाव को मैं कैसे भंग करूं अथवा कैसे तोड़ूं। उनको अपने मन में ऐसा लगा कि ऐसा करना मेरे भक्त के प्रति मेरा अच्छा भाव नहीं होगा। जो वृंदा मेरे प्रति अपना जीवन समर्पित किए हुए है, ऐसी भक्तवत्सला विष्णु प्रिया मेरी वृंदा के प्रति मैं कैसे द्रोह करूं, ऐसा उनको समझ नहीं आया। तो ऐसा हुआ तो भगवान विष्णु ने फिर भी कहा कुछ करते हैं। तो भगवान विष्णु जालंधर राक्षस का रूप धारण करके उस वृंदा को दर्शन दिए और जालंधर का रूप धारण करके ही जैसे ही
वृंदा ने जलंधर के अपने पति के दर्शन किए, वो तुरंत एकदम उठ बैठी और उसने व्रत का पारणा किया, व्रत को उसने तोड़ा और भगवान शंकर के, वो भगवान विष्णु के जो जलंधर के रूप में उसमें आए थे सामने, उसको दर्शन दिए थे, ऐसे भाव में महसूस करते हुए भी उसने ऐसा महसूस किया कि मेरा पति मेरे घर आ गया, और उसने उनके चरण छू लिए। ऐसे चरण छूने के पश्चात जैसे ही उसको ये महसूस हुआ कि वृंदा ने भगवान विष्णु के चरण छुए हैं, उसने तो पति समझकर चरण छुए, लेकिन चरण छूते ही उसको ये महसूस हुआ कि ये मेरे पति नहीं है। इसी दरमियान जलंधर का शीश कट के उसके आंगन में आके गिरा। ऐसा महसूस करते हुए उसने कहा कि अरे मेरा पति तो, उसका तो वध कर दिया गया है, वो तो, उसका तो हत्या की गई है, वो लड़ाई में मार दिया गया है, तो ये व्यक्ति कौन है? जैसे ही उसने कहा ये व्यक्ति कौन है, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और भगवान विष्णु को देखकर उस वृंदा ने, उस पतिव्रता नारी ने अपने व्रत को संकल्प, जो पति को देखने के लिए ही था कि जब तक मेरा पति नहीं आता तब तक मैं व्रत का पालन नहीं करूंगी, तो ऐसा करने के बाद जैसे ही विष्णु भगवान के चरण छुए तो किसी पर पुरुष का पतिव्रता नारी के द्वारा स्पर्श करना ही उसके पतिव्रत धर्म का भंग होना था, ये आभास उसको वृंदा को हुआ। और उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु की, जिसकी वो बहुत अधिक भक्त थी, उनको भी श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म तोड़ा है। और उसके प्रभाव से, शाप के प्रभाव से प्रभु तुरंत शालिग्राम पत्थर के रूप में हो गए। भक्ति की लाज रखनी है, लेकिन उस शालिग्राम को आज के दिन शालिग्राम पत्थर के रूप में उन्होंने कहा। जैसे ही उस पत्थर को वहां शाप की जल की बूंदें पड़ी और भगवान पत्थर के हो गए, उस वक्त उस जमीन पर जहां भगवान पत्थर के हो गए, वहां उस रज में, उस मिट्टी में एक पौधा निकला जिसको तुलसी का पौधा कहा जाता है। और उसने अपने आप को, अपने पति को लेकर भी, अपने पति जलंधर को लेकर भी पतिव्रत धर्म का पालन करके वो सती हो गई। उसकी भस्म के रूप में वहां एक पौधा निकला जिसको आज तुलसी के रूप में माना जाता है। और भगवान शालिग्राम चूंकि वो किसी न किसी रूप में वृंदा के द्वारा पति रूप में स्वीकार किए गए, तो भगवान ने उसको वचन दिया कि आज से तुम भी मेरी विष्णु प्रिया वृंदा, मेरा तुम्हारा विवाह आज एकादशी के दिन अवश्य होगा। शालिग्राम भगवान का, जिसे पत्थर रूप में विष्णु भगवान को शाप देके कर दिया गया था, तो शालिग्राम भगवान का और तुलसी महारानी के उस पौधे का आज का दिन विवाह का होता है। ऐसा कार्तिक मास की कथा में आता है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से मैं आपको ये कथा का बता पाया। आज मुझे क्षमा करेंगे, 2-3-4 मिनट अधिक हो गए हैं। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि आज इस कथा को, देव प्रबोधनी एकादशी की कथा को अथवा तुलसी विवाह की कथा को, ऐसा कार्तिक मास में लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति सुने अथवा बाचे अथवा कहे, उसके करोड़ों जन्म के दुष्कर्म, पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। मैंने आप सभी को ये कथा सुनाई। जीवन कैसे जियो के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं आप लोगों को ये कथा सुना पाया। आप सभी को इस कथा की, कार्तिक मास के, ये अपना शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास का भी समापन है, गुरु नानक जयंती का भी कार्यक्रम है। और इस गुरु नानक जयंती पर हम लोग अपने अवतराम धाम सिरसागंज में होंगे। और आज हमारा यहाँ से यात्रा हो रही है, गमन हो रहा है। हमारे प्रिय बेटे भाई मनोहर तनवानी जी के सुपुत्र संचित तनवानी का विवाह है कटनी में, जिसमें हमें जाना पड़ रहा है। और हमें बड़ी खुशी है कि हम कटनी अपने भक्त प्रेमियों के पास इस
शादी के शुभ अवसर पर पहुंच रहे हैं। आज के दिन ही हमारा जाना है, कल हम वहां पहुंचेंगे। कल से उनके घर में शादी के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। मैं खुद, मुझे मन्नू भैया ने और समस्त तनवानी परिवार ने ऐसा प्यार अरदास का करवाया है कि हे प्रभु, आज हमारे, हे गुरुवर, हे हमारे सदगुरु, हमारे घर में ये जो उनका इकलौता बेटा है संचित तनवानी, जिसकी शादी का कार्यक्रम है, आप सभी को उस शादी के कार्यक्रम की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से ये कार्यक्रम हमारे पहुंचते ही वहां मनाया जाने लगेगा। शादी का उत्सव है। हम भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं तनवानी परिवार को और परम प्रभु से अरदास भी करते हैं कि उनके इस शादी के कार्यक्रम को निर्विघ्न समाप्त होवे और संचित और उनकी नवविवाहिता आने वाली दुल्हन और इस संचित संपूर्ण तनवानी परिवार को सभी सुख समृद्धियां और सभी प्रकार की ऐश्वर्य और संपत्तियां, संपदाएं प्राप्त होवे, ऐसी हमारी सतगुरु से अरदास है। आप सभी को भी इस शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा कार्यक्रम समापन की ओर। बहुत से लोग आज मुझे देख रहे हैं, मैं आज उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं। गुलबत्यानी संजय हिंदुजा, गोपीचंद सचदेव जी, अशोक जी, इंद्रलाल माखीजा, मधु माखीजा, महेश वत्यानी, हीरो उदासी, ऋतु वत्यानी, मंजू भट्टीजा, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर जी, आज की अरदास आपके लिए, संपूर्ण तनवानी परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम रूबरू आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, अभिवादन, बहुत बहुत प्यार, स्नेह। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सेवम, गुर प्रसाद जप आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बोल साई साधुराम साहेब की जय, बोल साई आवतराम साहेब की जय, बोल साई कृपाराम साहेब की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। ओ गुरु नानक देव, बोला के आनंद दरबार।